वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है? ये दो अलग अलग फेनोमेनन है लाइट का, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्ड में पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मिरर्स, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेजेस। इमेज फॉर्म करने के लिए जो हम लोग 4 रूल पढ़ते हैं, वो 4 रूल के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए, द रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर कोई एक सरफेस है, देख लीजिए, उस पर कोई एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है और फिर उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस क्या जाता है, बाउंस बैक कर जाता है। इसको हमने क्या बोला? इंसिडेंट रे, और इसको बोल दिया हम लोगों ने रिफ्लेक्टेड रे। यहीं से इसी मीडियम से आया था, वापस इसी मीडियम में क्या हो गया, ये बाउंस होकर के सरफेस से टकरा करके वापस चला गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देखिए, इंसिडेंट रे normal to the surface at the point of incident and the reflected ray all lies in the same plane। क्या बोल रहा है? इंसिडेंट रे, दिस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और एक और वर्ड बोला है, वो है नॉर्मल टू द पॉइंट। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पे नॉर्मल अगर खींचते हैं तो तीनों कैसे रहते हैं? सेम प्लेन में रहते हैं। ओके, दूसरा लॉ क्या कह रहा है? देखिए, सेकेंड लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? सो ये जो एंगल है, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल is incident angle, and angle made by the reflected ray with the normal is angle of reflection। okay, दोनों कैसे होंगे? the angle of reflection is always equal to the angle of incident, that means angle I, incident angle, is equals to angle R। ये हो गया दूसरा लॉ। तो पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों कैसे रहते हैं? सेम प्लेन में रहते हैं। और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? सेम होता है। सो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। उसकी प्रॉपर्टीज, वो कैसा होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो देखिए, पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा है ऑफ द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट, तीसरा एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। मतलब अगर ये मिरर है, उसके सामने अगर x डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो बनेगा वो भी x डिस्टेंस से बनेगा, और क्या बनेगा? मिरर के पीछे बनेगा। और दूसरा है लिटरली इन्वर्टेड। ओके, सो प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, फीचर्स क्या है उसका। अगला देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब स्फेरिकल मिरर, उसके टाइप क्या होते हैं? सो यहाँ पे देखिए, 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर का 2 टाइप होता है। पहला होता है कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, और दूसरा कनकेव मिरर और
कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, सो देखिए कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर किसको हम लोग बोलेंगे? मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, और दूसरा कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं, पिक्चर देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बोला है? कनकेव मिरर का देखिए कनकेव मिरर का बोला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। इनवर्ड में क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और कन्वेक्स मिरर में क्या बोला है? देखिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटसाइड में। सो ये दो टाइप के मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या है? देखिए सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब कुछ टर्म्स हम लोग को जानना होगा स्फेरिकल मिरर में। अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें कुछ टर्म्स को ध्यान रखना होगा। वो कौन कौन से टर्म्स हैं हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ? देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए एक हम लोग क्या करते हैं, कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए ये क्या होता है, एक इमेजिनरी स्फेयर से हम लोग क्या करते हैं, एक पोर्शन को कट करके निकालते हैं। अगर ये पोर्शन आप कट कर लेते हो तो क्या बन जाता है? ये कनकेव मिरर बनता है। सो ये इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? ये इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर होगा। देखिए द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। आपने क्या मान लिया? इस स्फेयर को होलो स्फेयर है, जिसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसका ये कनकेव मिरर जो है उसका एक पार्ट है। ठीक है, सो ये हमने क्या ले लिया? ये जो पॉइंट हमारा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। अब देखिए सेंटर से क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोल देंगे हम लोग? रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सिंपली बोल दीजिए आप ये जो है वो आर जो है वो रेडियस ऑफ कनकेव मिरर का जो रेडियस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं एक एक करके। मैं डायग्राम में कहाँ पे कौन सा पोर्शन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगली टॉपिक क्या होता है? पोल। पोल क्या होता है? पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर पार्ट होगा, जनरली आप क्या बोलोगे? ये सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पोल। तो दिस इज द पोल। ठीक है, पोल क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एक इस स्फेरिकल मिरर से, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? इसको प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर हुआ? सो ये क्या होता है? एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली टर्म देखते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर is a point on the principal axis which the rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror. So सिंपल सा देख लीजिए, हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे? प्रिंसिपल फोकस। सो ये है पोल, यहाँ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और फोकस जो होता है वो क्या होता है?
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r, और ये क्या हो गया हमारा f। ठीक है, सो दिस इज द फोकस। कहाँ पे होगा, इट इज ऑलवेज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। और कहाँ पे होता है, बीच में होता है, एग्जैक्टली सेंटर पे होता है पोल एंड कर्वेचर के। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट on the principal axis from which the rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis appears to diverge after reflection from the mirror। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए कनकेव की बात हो रही थी। कन्वेक्स मिरर में ये देखिए आपका क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर है। अगर कोई लाइट का रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल पे गिरता है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। सो ये क्या करेगा, ये कहाँ पे जाकर मीट करेगा, ये फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पे। किसका मैं बात कर रहा हूँ, कन्वेक्स मिरर का। ओके, इसका फोकस इधर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। क्यों, ये इधर से स्फेयर बनाता है। ये देखिए यहाँ से बनाया, तो जहाँ पे सेंटर होगा उसका सेंटर वो हो गया, और फोकस कहाँ पे होगा, सेंटर और पोल के जस्ट बीच में। तो इस तरह से डिफाइन किया है फोकस या प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, ऑफ अ मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच, देखिए दिस इज द पोल, ये हमारा पोल और ये प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन। फॉर ए स्फेरिकल मिरर ऑफ द स्मॉल अपर्चर r इक्वल्स टू 2f। क्या होगा, दिस इज r, दिस इज 2f। सो r इक्वल्स टू क्या बोला है, 2f। सो f क्या हो जाएगा, r/2। दैट मीन्स क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना होता है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सारे टर्म्स आपको जानने पड़ेंगे। पोल कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कनकेव मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। दोनों आई थिंक मैंने बना दिया है, बाकी सभी चीज़ें सेम रहेंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन क्या क्या यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब ये कहाँ पे यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसका डिस्टेंस यू हम लोग लेते कहाँ से, पोल से। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, इमेज का डिस्टेंस, सब कहाँ से मेजर होगा, पोल से। देखिए ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ये पोल है, दिस इज द पोल। तो यहाँ से क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, दोनों क्या होगा, पोल से मेजर करना है, पहला। दूसरा, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या है, पोल पे खड़े हैं, और अगर हम इधर देखते हैं तो रे इधर से आ रही है। दैट मीन्स व्हाट, हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से रे हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं और रे इधर से ही आ रही होती, अगर सेम डायरेक्शन में आता, क्या बोला, देखिए द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ द रे आर टेकन एज द पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। सो रे के डायरेक्शन में दूसरी तरीके से हम लोग समझ लेते हैं इसको। अगर रे इधर से इंसिडेंट हो रहा है देखिए, और पोल यहाँ से हम लोग क्या करना है, मेजर करना है ऐसे यहाँ से पोल से, तो क्या रहा हम लोग अपोजिट रे के अपोजिट में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये मेजरमेंट कैसे लेंगे, नेगेटिव। ठीक है। दूसरा, अगर क्या होता हम लोग को मेजरमेंट इधर करना पड़ता और रे इधर से इधर आ जाती तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तब क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। ये आसान है, ये बहुत आसान है समझना। जहाँ से रे आ रही है मेजरमेंट तो हमेशा पी से करना है, पोल से आपको। सो रे कहाँ से आ रही है, इधर से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रे इधर से आ रही है और मेजरमेंट हम लोग इसको इधर से कर रहे हैं, तब नेगेटिव। रे इधर से आ रही है और मेजरमेंट हमारा, मान लीजिए इमेज इस साइड कहीं बना हुआ है तो हम लोग को इधर करना पड़ेगा, तो सेम डायरेक्शन रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग उसको लेंगे पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन आपको क्या करना है, यूज़ करना है जब हम लोग लेंथ मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का और इमेज का, कि वो कितने दूर पे है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो इमेजेस बनते हैं, उस इमेजेस को बनाने के लिए हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जनरली ये 4 रूल है, उसको एक एक करके समझते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो देखिए पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक बना लेते हैं हम लोग कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग फोकस। बोला है क्या, अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल इंसिडेंट करा दो, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। अब देखिए रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा आपका प्रिंसिपल फोकस से। ये देखिए आपका, ये पहला रूल कहता है। इन केस ऑफ क्या बोला है, कनकेव मिरर, और appears to diverge from the principal focus in case of convex mirror। अब देखिए कन्वेक्स मिरर हम लोग बना लेते हैं, समझिएगा अच्छे से, कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए एक बार में हम लोग कर लेते हैं। दिस इज द पोल, यहाँ क्या होगा इसका फोकस, यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब देखिए एक रे आया पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे हुआ। अब क्या कर रहा है ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से। सो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा वो कहाँ से पास होगा, देखिए कि अपीयर्स होगा कि ये कहाँ से जा रहा है, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है। अपीयर होता है मतलब ये डॉटेड लाइन है, यहाँ से हम लोग खींचते हैं उसको। क्लियर हुआ। दोनों केस में एक ही चीज़ है, अगर कोई रे पैरेलल इंसिडेंट करेगा तो कनकेव मिरर में डायरेक्टली फोकस से जाएगा, और कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, अपीयर होगा कि वो फोकस से पास हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है। दूसरी रूल, रूल नंबर 2, ध्यान से अच्छे समझिएगा। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। अब एक कनकेव मिरर है, एक प्रिंसिपल फोकस हमने बना दिया, यहाँ ले लीजिए कर्वेचर, ये ले लीजिए पोल। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होता है और a ray which is directed toward the principal focus of the convex mirror is emerges parallel to the principal axis after reflection। अगर ये प्रिंसिपल फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। सो ये दूसरा रूल। तो दूसरा रूल क्या कह रहा है, जस्ट पहला का अपोजिट है। पहला क्या कह रहा था, देखिए पहला कह रहा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरता है तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा, वो फोकस से जाएगा। तो दूसरा रूल जस्ट उसका अपोजिट हो गया, अगर फोकस से जाएगा तो अब इसलिए क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से रिफ्लेक्ट होके आएगा। सो दोनों रूल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये पहला वाला और दूसरा वाला। आई थिंक कोई भी एक रूल आप याद रखोगे तो दूसरा रखने की जरूरत नहीं है, एक से काम चल जाएगा। ठीक है। थर्ड रूल देखते हैं हम लोग, थर्ड रूल क्या कह रहा है, अ रे
पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर। अब देखिए तीसरा रूल कह रहा है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई पास होता है तो आगे क्या बोला है, और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर सेंटर कर्वेचर में गिरेगा तो वापस उसी रास्ते से क्या करेगा, वो बैक आ जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के। तो ये था आपका थर्ड रूल। फोर्थ रूल देखिए, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल। अगर बोलता है कि कोई रे पोल पे इंसिडेंट करता है और कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कैसा होता है, सेम होता है। तो जो इस एंगल से इंसिडेंट हुआ रे, सेम वही एंगल बना के क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। ठीक है, ये फोर्थ रूल था आपका। तो ये चार रूल में से ये जो फोर्थ रूल है आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। पहला दूसरा लॉ क्या था, सेम था। अगर पैरेलल इंसिडेंट करेगा तो फोकस से पास होगा, अगर फोकस से इंसिडेंट करेगा तो पैरेलल पास होगा। एंड थर्ड रूल जो था वो क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या करेगा, निकल जाएगा। ये भी फर्स्ट रूल के, ये भी फोर्थ रूल के बराबर है। देखिए एक सरफेस ले लिया हम लोगों ने, अगर उस पर आप क्या करोगे, इंसिडेंट कराओगे 90 डिग्री, तो इंसिडेंट एंगल कैसा हो गया 90, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कैसा होगा 90। और आपको पता है ये जो रेडियस होता है वो किसी सरफेस क्या करता है, टेंजेंट बनाओगे तो कितना डिग्री एंगल बनाता है, ये 90। तो यही वाला रूल ये फॉलो है थर्ड रूल। सो थर्ड एंड फोर्थ रूल इज नथिंग बट अ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल एक ही है, अगर पैरेलल पास होगा तो फोकस से जाएगा और फोकस पास होगा तो पैरेलल जाएगा। सो ये चार रूल में से आई थिंक आपको पहला वाला दो में से एक याद करना है, और ये दोनों तो लॉज क्या है। तो ये अगर आप ये चारों रूल आप ध्यान में रखते हो तो आपको इमेज ट्रेसिंग करने, इमेज फॉर्म करने में, ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगा, और बहुत आसानी से आप क्या कर पाओगे, इमेज को ड्रॉ कर पाओगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट पोजीशंस पे इमेज हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, और बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। तो जो चैनल पर नए हो, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और बैठते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।